तो भुवन बाम के ढिंढोरा वेब सीरीज का आखिरी एपिसोड कल आ चुका था और उसके अंदर एक छोटा सा मस्त सा ट्रांजिशन हुआ था। वो ट्रांजिशन किस तरीके से आप अपनी वीडियो के लिए कर सकते हैं वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो देखो, सबसे पहली चीज जो आपको ट्रांजिशन सीखने के लिए चाहिए वो ये कि एक ट्राइपॉड आपके पास होना चाहिए। आप मोबाइल से भी शूट कर सकते हो, कैमरा से भी कर सकते हो, उसकी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन एक ट्राइपॉड होना चाहिए। ट्राइपॉड नहीं तो या फिर एक ऐसी चीज होनी चाहिए जिसके ऊपर आप अपना कैमरा मोबाइल टिका सको, ठीक है। अब उसके बाद दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है लाइट। अब लाइट जैसे आप इस समय देखेंगे कि इस तरफ मेरे फेस पे ज़्यादा है लेकिन इस तरफ थोड़ा सा डार्क है, तो हमें इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि अगला जो शॉट होगा वो हमारा सेम लाइटिंग के साथ ही होगा। थोड़ा सा मैं अगर इसको और करूँ तो अब इस समय जैसे हमारे फेस पे इवनली लाइट पड़ रही है दोनों तरफ, इधर भी और इधर। दूसरी चीज जो हमें ध्यान रखनी है वो है ये कि कितने शॉट्स आपको लेने हैं। अब ट्रांजिशंस में हम लेके चलेंगे कि 4 डिफरेंट एंगल्स हमें लेने हैं, यानी कि 4 डिफरेंट लोकेशन, 4 ट्रांजिशन हमें दिखानी है उसमें। तो हम क्या करेंगे, पहला जो शॉट है इसमें हम मापेंगे जो आपकी कैमरा स्क्रीन होती है, इसमें जो आपकी पोजीशन है और कैमरा से जितना डिस्टेंस है ये दोनों इक्वल रहना चाहिए हर फ्रेम में। अब नहीं समझ आया तो मैं समझाता हूँ। जैसे इस समय आप यहाँ पे देखेंगे कैमरा स्क्रीन पे मैं अपने आप को देख रहा हूँ यहाँ पे, और अगर मैं कैमरा से बात करूँ तो ठीक 1 हाथ की दूरी पे इस समय मैं हूँ, ठीक है। अब 1 हाथ की दूरी से ज़्यादा अगर मुझे चाहिए फ्रेम में तो मैं कैमरा से यहाँ से कदम अपने माप लूँगा। हमें बेसिकली जितनी दूर रहना है कैमरा से वो हमें डिस्टेंस मापना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ से हम बात करें, मेरे गंदे पैरों को आप इग्नोर करिएगा, बहुत मनुष्य लग रहे हो। वहाँ कैमरा है, ट्राइपॉड की पहली टांग आगे की तरफ है, 2 टांगे पीछे की तरफ है, तो हम लेके चलेंगे 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4, 5, 6 और यू गेट द आइडिया कि 6.5 कदम हम कैमरा से दूर है। गिन के आपको रखने पड़ेंगे कि कितने डिस्टेंस पे आप चल रहे हो। आप चाहोगे भी तो आप इस तरीके से चल सकते हो जैसे इधर से आप फ्रेम में जा रहे हो, तो लेकिन वो भी आपको ध्यान रखना है कि जो डिस्टेंस है आपका और कैमरे के बीच का वो हर शॉट के लिए सेम रहे। 4 कदम इस समय मैं कैमरा से दूर हूँ। इस समय यहाँ कैमरा में आपको ग्रिड लाइंस नजर आ रही होंगी। ये जो ग्रिड लाइंस है ये बड़े काम की चीज होती है। अब आपको ध्यान रखना है कि जहां आपकी पोजीशन है, इस समय मैं फ्रेम के सेंटर में हूं, तो यहां से मेरे को क्रॉप करने में भी इजी रहेगा आगे के दूसरे फ्रेम्स पे। तो ये हमारी पोजीशन हो गई। जो भी आप करना चाहें स्टाइल कर सकते हैं। अब 2-4 सेकंड का जैसे मैंने यहाँ से इफेक्ट लिया, अब हम चलेंगे दूसरी लोकेशन पे जहाँ पे हमें दूसरा सीन शूट करना है। अब दूसरी पोजीशन हम ये ले लेते हैं रूम से बाहर की। अब सेम तरीका हमें यहाँ पे भी अपनाना है। 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पे हो गई हमारी पोजीशन सेट। सेंटर में हम दोबारा से आ गए और यहाँ से आप वही सेम पोजीशन आप रख सकते हैं। अब ये शॉट होने के बाद आप जाएंगे तीसरी लोकेशन पे। अगर आपको इसमें कैमरा मूविंग भी रखना है जैसे भुवन बामोर ने रखा है, वो होता है बेसिकली ट्रॉली के ऊपर, कि आपका कैमरा एक ट्रॉली के ऊपर फिक्स है। ट्रेन के जो ट्रैक्स होते हैं आपने देखे होंगे, उस ट्रैक के ऊपर वो गाड़ी चल रही है, वो ट्रैक पूरा उस कैरेक्टर से उतने ही डिस्टेंस पे रहता है, वो मूव करता हुआ। एक तरह से कैमरा हमारा स्टेबल ही है, बस पूरा स्टेज ही मूव कर रहा है आगे की तरफ। आई होप समझ आए हो। अब हम चलेंगे तीसरी लोकेशन पे। अब सेम तरीके से हम तीसरी लोकेशन पे भी कर लेंगे। हो सकता है यहाँ पे आवाज़ आपको थोड़ी गूंजती हुई आ रही हो, बट मैनेज कर लीजिएगा उसका। हम थोड़ा सा हॉलवे के अंदर है। सेम तरीके से हम इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, पोजीशन जो है, आप जैसे यहाँ पे मैं चप्पल पहन रहा था तो चप्पल आप उतार दीजिएगा अगर आपके पहले शॉट में चप्पल नहीं थी तो। चौथे पे अब जैसे मैं इधर था थोड़ा सा, हमें सेंटर में ही रहना पड़ेगा। ये हमारी तीसरी पोजीशन। अब तीसरी के बाद हम चलेंगे सीधा चौथी के ऊपर और फिर हम चलेंगे कंप्यूटर की एडिटिंग स्क्रीन पे। 2, 3, बस इतना ही आपको करना है शूट के दौरान। बाकी की सारी चीज़ें ना आप किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में कर सकते हो। अब देखो, आपको उसमें करना क्या है, सिंपली जो भी चारों आपकी टाइमलाइन है, जो भी आपकी चारों वीडियोस हैं, क्लिप्स हैं, उनको एक दूसरे के ऊपर रख देना है। जो आपको सबसे पहले चाहिए वो वाली सबसे ऊपर, जो उसके बाद चाहिए वो सेकंड नंबर पे, जो नीचे तीसरे पे, फिर चौथे पे, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली क्रॉप के उस पे जाना, ऑप्शन पे। सभी सॉफ्टवेयर के अंदर होता है क्रॉप, और 50% क्रॉप आपको लेफ़्ट से या फिर राइट से कर देना है, बस और कुछ नहीं करना। अगर आपकी पोजीशन सेम थी, जैसे 4 कदम हमने माप के करे, तो ये काम आपका सेट हो जाना चाहिए। बट अगर आपकी पोजीशन थोड़ी ऊपर नीचे है, तब नीचे वाली वीडियो को थोड़ा जूम इन या जूम आउट कर सकते हो अपने फेस से मैच करने के लिए। बस इतना ही करना था, सिंपल सा तरीका था। और ये जो आपका इफेक्ट है बड़े ही खूबसूरती से निकल के आ जाता है। जैसे 2 सेकंड तक आपको अपनी वीडियो की टाइमलाइन में कट नहीं लगाना सबसे पहले वाली में, फिर 2 सेकंड के बाद उसको स्प्लिट कर दो 2 हिस्सों में, और जो आगे का पार्ट है उस पर आप क्रॉप का इफेक्ट लगा दो। वहाँ
पे आपका इफेक्ट कुछ इस तरीके से बन के आ जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो जो है पसंद आई हो, मज़ा आया। अगर मज़ा आया तो मेक श्योर करें इसको एक लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और फिर मतलब कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अगर आपकी कोई स्पेशल डिमांड है कि इस चीज़ के ऊपर हमें वीडियो देखनी है तो आप वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसके ऊपर वीडियो डेफिनेटली बनाएंगे। ओके, चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।